अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में पहले बात करूंगा कि जब उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बारे में कहा गया, अभी तक उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा। हुकूमत इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बारे में ऐसा ऑर्डर आना, और इस वक्त के एक जो दौर चल रहा है, इस दौर में तो उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। हुकूमत ने ये फैसला किया है और जो वज़ीर कानून है वो ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। हुकूमत को इतनी ज़्यादा परेशानी है कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब हमने आगे करना क्या है। वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तलड़ साहब है वो कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, किसी भी कैदी को आप प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो जेल का कानून है उसके मुताबिक आप उस कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या आज़म नज़ीर तलड़ साहब से बंदा पूछे कि ये जो हुकूमत आज ये वाली बातें कर रही है, तो जो नवाज शरीफ था, जो उसे शिफ्ट किया गया लंदन के अस्पताल में, तो ये बताएं कि क्या वो लंदन में रहता था? वो लंदन की जेलों में कैद था? वो तो पाकिस्तान की जेलों में कैद था ना। उसे यहाँ से उठा के लेके भेज दिया गया लंदन में। और अब इसके ऊपर पता है क्या कहते हैं ये सारे? वो कहते हैं कि देखें, ये तो पीटीआई की हुकूमत ने ही फैसला किया था, कि उनकी हुकूमत में ही रिपोर्टें आई थी। भाई, ये भी रिपोर्ट जो आई है ये आपकी हुकूमत में पंजाब हुकूमत का जेल सुप्रिटेंडेंट है, और स्पेशली इसे लेके आया गया है इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। जब से वो आया है, इमरान खान साहब की जो आंख है वो तबाह हो चुकी है। उनकी आंख इसी जेलर के आते हुए डैमेज हुई, उनकी सेहत इसी जेलर के होते हुए डैमेज हुई, और वो जेलर जो है वो आप लोगों के अंडर है। उसने रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, उनकी फैमिली से मुलाकातें नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हुकूमत ने वहाँ पे दी हैं। तो आज फिर इनको समझ नहीं आ रही। अब ये एक चीज़ का रोला डाल रहे हैं कि देखिए ये तो डील हो गई है, ये तो इमरान खान की कोई डील होने वाली है। इनका एक सेनेटर नासिर भट्ट है, वो कहता है कि देखिए ये तो जो पीएमएलएन की हुकूमत है उसके खिलाफ साजिश होने जा रही है। लेकिन दूसरी साइड पर पहले राना सनाउल्लाह कहता है कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। बाद में जब इनका इजलास हुआ तो इन्होंने कहा यार ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके मिल गई हैं इमरान खान को, उसके लिए फिर ये मुसीबत में पड़ गए। अब इन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट ना किया जाए। इतलात में कुछ इस तरह की है कि बाद में कुछ प्रेशराइज भी किया गया, कुछ प्रेशर भी बनाने की कोशिश की गई इन जजेस के ऊपर कि आप इस फैसले को तब्दील कर लें। आप एक बोर्ड बनाने का कह दें कि वो बोर्ड बनाया जाए, और उसके बाद इमरान खान के बारे में वो बोर्ड फैसला करेगा कि आया इन्होंने शिफ्ट करना है इमरान खान को या नहीं करना। और उस बोर्ड के लिए वो बार बार कह रहे थे कि आप बेशक बैर से गैर मुल्की डॉक्टर बुलवा लें कि वो आके यहाँ पे चेक कर ले। अब देखिए यहाँ पे इनके लिए मसला ये है, जो इनके टाउट हैं उनको डिफेंड करने पे लगे हुए हैं कि देखिए ये गलत हुआ है। इमरान खान साहब के साथ ये कोई भी फेवर नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियां ये लगाई हैं कि अवाम को इमरान खान साहब की सेहत का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि इनके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी वो पब्लिक नहीं की जाएगी, वहाँ पे बंद रखा जाएगा। तो उनको वही जेल वाली सारी सहूलतें हैं, मतलब कि जेल की तरह वहाँ पे अमला मौजूद होगा। उसके लिए अब जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक इमरान खान साहब के लिए एक अलग से ब्लॉक मुख्तस कर दिया गया है, और वहाँ पे जो 20 अरकान होंगे वो जेल के होंगे, जेल का अमला होगा वहाँ पे पुलिस वाले, और बाकी 200 से ज़्यादा अरकान वहाँ पे सिक्योरिटी देंगे जिस ब्लॉक में इमरान खान मौजूद होंगे। मतलब इस तरह के वहाँ पे कुछ भी न आ सके न जा सके। इसके वाले से मोहसिन नकवी जो जिसके कंट्रोल में ये सारे कुछ, और वो वज़ीर दाखिला भी है, उसने वहाँ पे शिफ्ट भी करवाना है, उसने उन ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट भी करवाना है। तो उसने कहा है कि अब जो इतलात आ रही हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर मनोवन अमल करेंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है। यहाँ पे देखें, इमरान खान के साथ डील करना इनके लिए मुश्किल इसलिए है कि इमरान खान के कुछ अपने असूल है, जिन असूलों की वजह से इमरान खान कहता है कि मैंने इतना अरसा एक जद्दोजहद की है, जेल बर्दाश्त कर ली है 3 साल, कि वो मेरे अपने असूल ये थे कि अवाम को हकीकी आज़ादी मिले।
उसके लिए वो कहते हैं कि मैंने सारी कोशिश की है। और अब वही चीज़ है कि इमरान खान आगे किस तरह इस चीज़ को लेके चलेगा। इमरान खान की फैमिली भी इस चीज़ में शामिल होगी, लेकिन अभी तक मैं दोबारा बता दूं कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन उनको जिस वार्ड में एडमिट करना है उस वार्ड में जो सिक्योरिटी का एक मुकम्मल प्रोटोकॉल होगा वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि वहाँ पे किस तरह सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल वहाँ पे रखना है इन लोगों ने। अब जो PMLN है वो इस चीज़ के लिए परेशान हुई जा रही है कि अगर हम ये वाला काम खुद कर लेते, इमरान खान की सेहत के हवाले से उनको शिफ्ट करवा लेते तो या उनको इलाज उनका होने देते, तो ये वाली जो अब लान तान हो रही है ये हमारे ऊपर कुछ कम होती। लेकिन देखिए इनके नसीब में लिखा है लान तान। इन्होंने चोरी करप्शन बेईमानी के मैंडेट पे भी आए हैं, चोरी करप्शन बेईमानी ये करते भी हैं, हुकूमत में बैठ के पैसा बनाते हैं और इनके नसीब में लिखी है लान तान। ये नहीं है कि ये इनको एमी हो जाती है, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं जिसकी वजह से अब देखें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, चुप कर जाए, उसके ऊपर कह रहे हैं कि हम जाके इसको डिफेंड भी करेंगे और बाकी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत भी है और सारी चीज़ें करने के लिए बैठ गए। नजरसानी के ऊपर भी कह रहे हैं कि हम नजरसानी भी इसके ऊपर करेंगे। देखिए कुछ इनके जो लोग हैं ना, जो एक सूझबूझ रखने वाले हैं, जो अवाम में जाने वाले हैं, जैसे ख्वाजा साद रफीक की पूरी जो उनके सियासत है वो अवाम में गए, उन्होंने इस दफ़ा एक तो फॉर्म 47 भी नहीं लिया, ना उसके अलावा फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का हिस्सा बने, और वो इस चीज़ को खुश आइंद कह रहे थे कि एक अच्छी चीज़ है कि इमरान खान को एक फैसला दिया गया और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बारे में बात हो रही है। लेकिन साथ ही जो उसकी दूसरी पार्टी है उसको मुसीबत पड़ी हुई है कि ये हो क्या गया हमारे साथ, और इस तरह की चीज़ अगर होने लग गई तो उनके लिए परेशानी देखो उनके लिए है। ठीक है, ये इमरान खान की यही वाला मौक़िफ़ ही बड़ी जीत है कि उनकी सेहत इन लोगों ने इतनी ख़राब कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि उनको शिफ्ट किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 सितंबर को दोबारा इस केस की समाअत रखी है, उसमें एक तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो चीफ जस्टिस डोगर बैठे हुए हैं इसके ऊपर भी उन्होंने अपने ठीक ठाक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि देखें ये जज कर कैसे सकता है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसकी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई उसके ऑर्डर्स की, और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे नहीं चला रहा, वो उनसे कोई जवाबदेही नहीं कर रहा जो अडियाला जेल का सुप्रीटेंडेंट बैठा है, बल्कि वो तो यहाँ पे खड़े होकर भाषण देते हैं कि हमारा दिफा मजबूत हो गया, हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत हो गई, हमारा फलाह हो गया। लेकिन उसके जो ऑर्डर्स थे उनके ऊपर ये वाले जजेस जो एक जिन्हें कहा जाता है कि इनके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये जज क्या फैसला करेंगे, फिर किस तरह, मतलब कि कोई इनके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, खुसूसन जस्टिस शाहिद वहीद के ऊपर। अब उसके ऊपर भी बातें होने शुरू हो गई हैं जस्टिस शाहिद वहीद के ऊपर कि वो तो जो लेके आए थे जनरल बाजवा, उनको यहाँ पे लेके आए और इस तरह ये उनके अपॉइंट किए हुए जज हैं, मतलब कि जो इनके टाउट लोग हैं वो ये वाली बातें करनी शुरू कर दें, जिसमें वो एक क़य्यूम सिद्दीकी नाम का एक टाउट है इनका। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने आगे करना क्या है। शिफ्ट के बारे में कुछ ये रोड़े अटकाए हुए हैं, इनको तो चाहिए था फौरन से पहले शिफ्ट करते, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं कि आज के दिन भी देखेंगे कि कोई भी वहाँ पे सिक्योर मुकम्मल करेंगे कि वहाँ पे ना कोई लोग जा सके ना वहाँ पे कुछ आ सके। अब वहाँ पे जैसे लोगों को पता चला कि इमरान खान वहाँ पे आने लगे तो लोगों ने वहाँ पे फूलों की पत्तियाँ बिछाना शुरू कर दी हैं, इमरान खान का वेलकम हो रहा है। उसके लिए PTI भी ये सोच रही है कि आवाम को हमने कंट्रोल कैसे करना है, तो वो ये सोच रहे हैं कि KP हाउस हो गया या दूसरे जो है इंसाफ हाउस या KP के सूबे में कुछ इस किस्म की वो एक्टिविटीज़ करवाना चाह रहे हैं कि ताकि अवाम उस खुशी में वहाँ पे अपना जाके सदका खैरात, इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआएं या इस किस्म के जो भी मामलात करने हैं तो वो वहाँ पे जाके कर सके। देखिए अब एक और चीज़ यहाँ पे अब बिल्कुल स्टॉप लग जाएगा जो इनकी एक एहतजाजी तहरीक को ये आगे लेके चलना चाह रहे थे कि 27 सितंबर के हवाले से जो इनकी लॉन्ग मार्च था उसको एक मुकम्मल तौर पे स्टॉप लगता हुआ नज़र आ रहा है कि इनका मकसद ये था कि इमरान खान साहब से की रसाई हो, वहाँ पे उनके जो फैमिली है उन तक मुलाकात हो, उनकी मुलाकात लाजमी हो, तो वो चीज़ें अब होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब ये बात की जा रही है कि उस चीज़ को ये लोग ख़त्म कर देंगे कि वहाँ पे अब इमरान खान साहब की उस
एहतजाज की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब एहतजाज के लिए इमरान खान साहब ने क्या हुक्म दिया है, वो साहबजाद नूरीन नियाज़ी को पैगाम दे दिया होगा इमरान खान साहब ने कि आप वहाँ पे जाके क्या बोले। उसकी जो हिकमत अमली होगी वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब ने उसको किस तरह इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।